चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे prove that electromagnetic waves are transverse in nature। यानी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चिल्ड्रन, ये आपका टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले चिल्ड्रन, +1 में आपने देखा था कि दो तरह की वेव होती है। एक आपकी होती है ट्रांसवर्स वेव, जो इस तरह से ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो इस तरह से ट्रैवल करती है, ऐसे, है ना। कंप्रेशन हो जाती है, फिर रे रिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। सो दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये जरूर जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं और साथ में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो कौन सी होती हैं। जो दूसरी बात है चिल्ड्रन, वो ये कि जो लाइट है आपकी, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट इस तरह से चलती है। देखो, ये ऐसे करके देखिए, इसमें लाइट में क्या होता है, एक इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट होता है, जैसे ये सपोज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है E, और एक आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है B, E एंड B, एंड वेव इस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है। तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि जो लाइट है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड हियर बोथ E and B are mutually perpendicular as well as to the direction of propagation। तो दो चीजों की जानकारी तो चिल्ड्रन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको होनी चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स है, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो ट्रांसवर्स है। तो चिल्ड्रन, बहुत आसान टॉपिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक इस तरह से एक पैरेललोपिपेड हमने ले लिया, क्यूबॉइड आप ले लो, है ना। क्यूबॉइड इज अ बेटर टर्म। देखिए, ये हमने ले लिया ऐसे ये, और यहां पे आपके पास ये आपकी इसमें एक्स एक्सिस है चिल्ड्रन, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फेसेस हमारे पास हैं। एक फेस जो है आपका वो है ABCD, और दूसरा फेस आपको इस तरफ को नजर आ रहा है O, इसको नाम दे दिया हमने OGFE। चिल्ड्रन, हमने इस टॉपिक को करने के लिए क्या करना है, सिंपल गॉस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई गॉस थ्योरम। चलिए, जब हम इसमें गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस तरफ को जा रही है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरफ को है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो इस तरफ को है। जब आप इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो आप इसमें इस तरह से लिखेंगे ना फिर कि E.ds। चिल्ड्रन, Q/ε नोड होता है, पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है अंदर, तो ये 0 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे देखो कितने सरफेस आगे। जो सबसे पहला सरफेस है वो है ABCD, हमने लिख दिया यहाँ पे E.ds। दूसरा फेस आ गया, दूसरा जो सरफेस है वो आ गया OGFE,
यहाँ भी हमने ई डॉट डी एस लिख दिया। तीसरा जो सरफेस है चिल्ड्रन वो ये नीचे वाला आ गया, ओ ई डी ए, यहां भी हमने ई डॉट डी एस लिख दिया। चौथा सरफेस जो ऊपर वाला है चिल्ड्रन, देखो आपके पास है यहाँ पे बी सी एफ जी, यहाँ पे भी हमने ई डॉट डी एस लिख दिया और इक्वल टू 0 है। अब चिल्ड्रन क्योंकि वेव इस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे दोनों के दोनों जो सरफेसेस हैं, ये वाला और ये वाला, ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि वेव इस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक सरफेस ये वाला है और एक ये वाला है। तो चलिए चिल्ड्रन हम इसको इस तरह से लेते हैं, जैसे मैंने इस एक सरफेस को नाम दिया यहाँ पे। अच्छा एक और चीज है, देखो इसको नाम दिया मैंने EX, इसको नाम दिया EX डैश। अब थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे जो EX है वो पैरेलल है DS के, और जो EX डैश है वो पैरेलल नहीं है चिल्ड्रन, वो उसका जो एंगल है वो 180 डिग्री है। यानी देखो वेव इस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है, वो सरफेस इस तरफ को है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको आप समझना, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने इसमें लिख दिया, ये आपके पास है यहाँ पे ABCD, यहाँ पे लिख दिया हमने EX और यहाँ पे आ गया DS, क्योंकि फिर डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आपको पता है cos 0 1 होता है चिल्ड्रन। अच्छा यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे दिस इज OGFE, यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने E डैश लिखा, फिर DS लिखा, फिर cos 180 लिखा चिल्ड्रन, cos 180। और cos 180 का एंगल है ना, देखो वेव उस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है और ये सरफेस जो ये वाला है ये बैक साइड में है ना, अपोजिट है एकदम। और ये 0 हो गया आपका चिल्ड्रन, ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 0। अब थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हमने EX बाहर निकाल दिया, आपके पास आ गया यहाँ पे ABCD है ना, DS आ गया, इसमें हमने E डैश X बाहर निकाल दिया, इसकी वैल्यू -1 होती है चिल्ड्रन, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे आ गया OGFE, आपके पास यहाँ पे DS आ गया इक्वल टू 0। तो ये जो सरफेस है इनका दोनों का जो सरफेस एरिया है, चलिए आप इसको ऐसे ले लो है ना। मैं अगर यहाँ लिख दूं कि ये जो यहाँ पे है चिल्ड्रन ABCDDS है या फिर OGFE है, ये S के बराबर हम ले सकते हैं है ना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा EX S माइनस E डैश XS इक्वल टू 0। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं चिल्ड्रन, S को हमने यहाँ ले लिया तो आपके पास यहाँ पे EX माइनस है ना, ये आ गया। अब देखिए एरिया तो 0 हो नहीं सकता, कैन नॉट बी 0 चिल्ड्रन है ना। इसका मतलब ये हो गया कि EX माइनस EX डैश, ES माइनस ये 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि EX इज इक्वल टू E डैश X। देखो इसको समझो, ये चीज तभी 0 होगी अगर ये दोनों कंपोनेंट इंडिविजुअली भी 0 होंगे है ना। आप समझो इस बात को यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ E, ओके चिल्ड्रन, सो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ E along X एक्सिस। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है ना चिल्ड्रन। तो इसका मतलब है कि E, इसका एक्चुअल मतलब क्या हो गया कि जो E है ना चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ओके। अच्छा एक चीज और, जैसे आपने ये प्रूव किया चिल्ड्रन, सिमिलर ग्राउंड पे आपने यहाँ पे गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म लगानी चिल्ड्रन, वहां ऐसे लगाएंगे आप, वहां पे जैसे आप लिखेंगे आप B डॉट DS इज इक्वल टू 0, सिमिलर ग्राउंड पे ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल। वहां से भी आपको ये आ जाएगा कि भाई BX इज इक्वल टू B डैश X इज इक्वल टू 0, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ B है ना। सो देयरफॉर आप कह सकते हैं सिंस
सिंस, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ ये, है ना, सिंस E and B are mutually perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation. So electromagnetic waves are transverse in nature. So electromagnetic waves are transverse in nature. Very important article and very easy article, children. So you can prove this article. I hope you have understood it. Okay, children.